हाँ तो प्यारे भाइयों और दोस्तों, आ गए हैं आप सभी के लिए लेकर एक और साइंस का वीडियो जो कि आप सभी का बहुत ही डिमांड था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि वीडियो में साइंस का क्वेश्चन किस टाइप से है और किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखना है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। सबसे ज़्यादा चालक तो सभी को पता है, लेकिन कम चालक वाला कौन सा है, तो आपको फटाफट आंसर करना है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है इसका, तो इसका राइट आंसर है सीसा। क्या है? सीसा। सीसा सबसे कम चालक है। ये नहीं कि इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होता है, इसमें बिजली भी प्रवाहित होता है लेकिन कम प्रवाहित होता है। सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये चांदी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, जबकि सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। तांबा और एल्युमिनियम अच्छे चालक है, पारा बुरा चालक है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, पारा कैसा है तो बुरा है। चलते हैं सेकंड नंबर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर है हमारा, ये देखिए, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। ए नंबर है बर्नौली नियम, ये है बी नंबर पेरिसियल नियम, सी नंबर क्या है पास्कल नियम, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। देखिए इसका राइट आंसर, चलिए चेक कर लेते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो सी नंबर है पास्कल का नियम। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड। थर्ड नंबर क्या है फ्रेंड, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से क्यों बचाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, इसमें न्यूनतम ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। बी नंबर क्या है, इसके न्यूनतम ताप पर रोगाणु मरते हैं। सी नंबर क्या है, तो सी नंबर देख सकते हैं, इसके न्यूनतम ताप पर रोग जम जाते हैं। डी नंबर देख सकते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो फटाफट से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर चलिए हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड। तो राइट आंसर देख सकते हैं कि इसका क्या है, तो ए नंबर है। ठीक है, ए नंबर ही इसका राइट आंसर है कि इसके न्यूनतम ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। समझ सकते हैं कि न्यूनतम ताप होता है तभी ही ये सब जीवाणु और फफूंदी सारे मर जाते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थ हमारा जो होता है खराब होने से बच जाता है। चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देख सकते हैं फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा फोर्थ नंबर, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रण में किया जाता है। इनमें होता है, क्या होता है बताना है। ए नंबर है ऑप्शन ए द्विधातु पट्टी, बी नंबर क्या है फ्रेंड पादर ताप मापी, सी नंबर देख सकते हैं, सी नंबर क्या है चालू बंद स्विच, या डी नंबर क्या है फ्यूज। फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है फ्रेंड, तो देखिए राइट आंसर क्या है, तो ए नंबर इसका सही है। क्या, तो ए नंबर इसका देख सकते हैं क्या है, एक द्विधातुक पट्टी। ठीक है, एक द्विधातुक पट्टी के कारण रेफ्रिजरेटर तापमान को नियंत्रित कर में रखता है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए देखिए 5 नंबर क्या है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, ए नंबर है कोणार्क, बी नंबर क्या है आवृत्ति, डी नंबर क्या है गुणवत्ता, सी नंबर है गुणवत्ता, और डी नंबर देख सकते हैं क्या है वेग। तो फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर देख सकते हैं क्या है, बी नंबर है। ठीक है, राइट आंसर क्या है फ्रेंड, तो ये बी नंबर है आवृत्ति। अब ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए 6 नंबर देख सकते हैं क्या है फ्रेंड, प्रिज्म से क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। ए नंबर है श्वेत, बी नंबर लाल, सी नंबर बैगनी, डी नंबर हरा। फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर देख सकते हैं क्या है, तो सी नंबर बैगनी। बैगनी जो होता है आप सभी को पता होगा कि प्रिज्म हमारा कुछ इस टाइप से होता है, और इधर से जब प्रकाश आता है तो इधर आके ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो 7 रंगों में जब विक्षेपित होता है तो यहाँ पे बैगनी होता है और यहाँ पे जो होता है रेड होता है। क्या होता है, यहाँ पे रेड वाला होता है। तो इसका विक्षेपण जो होता है सबसे कम होता है और इसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए 7 नंबर क्या है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए राइट आंसर पहले ए नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है फ्रेंड, तो पदार्थ का चमक। फोटोग्राफर
के कौशल। सी नंबर देख सकते हैं कि पदार्थ की निकटता। और डी नंबर क्या है, तो डी नंबर देख सकते हैं पदार्थ का आकार। तो फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। देखिए इसका राइट आंसर चलिए चेक कर लेते हैं। राइट आंसर क्या है इसका, तो ए नंबर है फ्रेंड। ए नंबर क्या है, पदार्थ का चमक। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर देख सकते हैं। 8 नंबर क्या है फ्रेंड, 23 नंबर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है। अवतल लेंस होता है, फिर से अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार। ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे डबल दे दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फटाफट से आंसर करें। चलिए राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, तो उत्तल लेंस इसका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। आवर्धन लेंस में वास्तव में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलते हैं 9 नंबर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है फ्रेंड, देखिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। देखिए ए नंबर क्या है, नारंगी और नीला। बी नंबर क्या है, श्वेत और काला। सी नंबर की बात कर लेते हैं। तो सी नंबर क्या है, पीला और नीला। और डी नंबर की बात करें तो लाल और हरा। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर देख सकते हैं क्या है, डी नंबर है, लाल और हरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है, तो 10 नंबर देख सकते हैं क्या है फ्रेंड, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में से निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये आप सभी को बताना है कि जो सड़क पर लाइट लगी रहती है, पीला कलर का बड़ा रहता है, उसमें कौन सा तत्व रहता है। तो फटाफट से आंसर करें। साधारण भाषा में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ए नंबर है सोडियम, बी नंबर है नियान, डी नंबर क्या है हाइड्रोजन, और सी नंबर है हाइड्रोजन, और डी नंबर देख सकते हैं नाइट्रोजन। तो फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड। देखिए इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड, तो राइट आंसर है इसका बी। क्या है, बी नंबर नियान। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए तो 11 नंबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। 11 नंबर की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ गए और 11 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर क्या है हमारा, 11 नंबर क्या है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, या डी नंबर क्या है, हीलियम। फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। देखिए 11 नंबर का राइट आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या है फ्रेंड, तो देखिए 11 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी नंबर। ओजोन परत होता है, जो आप सभी को पता ही होगा कि ओजोन परत क्या करता है। ओजोन परत हम जो भी सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उससे हमें बचाता है। ये एक प्रकार का, अगर पूछ दिया जाए कि ओजोन परत किस मंडल में है, तो ये हमारा समताप मंडल में रहता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ओजोन परत हमारा किस परत में मंडल में रहता है फ्रेंड, तो ये समताप में रहता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 90% समताप में रहता है और 10% हमारा क्षोभ में रहता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि ओजोन परत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर की बात कर लेते हैं। जूम लेंस क्या होता है, जूम लेंस क्या होता है, जूम लेंस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। बी नंबर क्या है, तो यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। सी नंबर की बात कर लेते हैं, तो यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। डी नंबर क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। चलिए इसका राइट आंसर देख ही लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर इसका राइट आंसर है। बी नंबर ये दे सकते हैं, यह एक परावर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, देखिए 13 नंबर की बात कर लेते हैं। 13 नंबर क्या है फ्रेंड, देखिए डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता का, लेंस की फोकस का, प्रकाश की तीव्रता का, ध्वनि की तीव्रता का। फटाफट से आंसर करेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर देख सकते हैं, ए नंबर है लेंस की क्षमता। ठीक है, ए नंबर है लेंस की क्षमता। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 14 नंबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। 14 नंबर देख सकते हैं, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगी किरणें। डी नंबर क्या है, गामा किरणें। तो फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है, तो बी नंबर है, अवरक्त विकिरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अवरक्त विकिरण। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं 15 नंबर की। ऑप्शन गलत लिख दिया है फ्रेंड, ये 15 लिखने का तो 16 लिख दिया गया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर। लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएं। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, यह एक आकर्षी रंग होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम
सबसे लंबा होता है। सी नंबर की बात कर लेते हैं फ्रेंड, सी नंबर क्या है, यह प्रकीर्णित होता है। डी नंबर की बात कर लेते हैं, डी इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो फटाफट से आंसर करने की प्रयास करें। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड, तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर है। क्या है, बी नंबर। अभी मैंने आप सभी को बताया, आप सभी को ध्यान होगा कि ये जो प्रिज्म होता है इधर से रेड कलर मतलब इधर से रंग आता है तो इसमें इधर आके 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर रेड होगा तो यहाँ पे बैगनी होगा। अगर तरंगदैर्ध्य पूछे कि सबसे ज़्यादा किसका होगा तो इसका ज़्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा तो ये यहाँ पे बैगनी वाला का कम होगा। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए 17 नंबर की बात किया जाए तो 17 नंबर क्या है, आप सभी देख सकते हैं कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रा किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। फटाफट से आंसर करेंगे। जब बच्चे गर्भाशय में होते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है पता लगाने के लिए फ्रेंड, यही वाला क्वेश्चन है साधारण भाषा में। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर देख सकते हैं कि अल्ट्रा किरणें। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलते हैं 18 नंबर के बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए 18 नंबर है, ये समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में जो वस्तु डूबा रहता है उसमें उसको पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो फटाफट से आंसर करें। देखिए ए नंबर है सोनार, बी नंबर रडार, सी नंबर लेंस और डी नंबर क्या है, मेसर। तो ये तो सभी भाइयों को पता ही होगा, मेरे को उम्मीद है। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं पता है तो क्या पता है, ग्रुप डी का क्वेश्चन एग्जाम देने जाना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं क्या है, तो ए नंबर है सोनार। ठीक है, राइट आंसर क्या है, तो ए नंबर सोनार। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर देख सकते हैं क्या है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप में, कितनी होती है। ए नंबर की बात कर लेते हैं, ए नंबर क्या है फ्रेंड, तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर। ठीक है, या बी नंबर क्या है, 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर। सी नंबर की बात कर लेते हैं 20 किलो हर्ट्ज के नीचे, या डी नंबर क्या है 2 kg हर्ट्ज के ऊपर। फटाफट से आंसर करेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर देख सकते हैं ए नंबर सही है, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये इसका ए नंबर सही है। पराश्रव्य तरंग आप सभी को पता होगा कि ये 20,000 से 20,000 तक 20,000 तक फ्रेंड हमारा कान सुन सकता है। और इससे ऊपर पूछा जाए कि कौन सा जीव है, जानवर है जो सुन सकता है, तो कुत्ते हैं जो हमसे ज़्यादा आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 20 नंबर क्या है फ्रेंड, तो आप सभी को देख लेना है। जाली दस्तावेज का पता निम्नलिखित में से किन किरणों द्वारा लगाया जाता है। जो जाली दस्तावेज होते हैं, जो हम लोग कोर्ट वगैरह कहीं पे ले जाते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो ए नंबर देख सकते हैं पराबैंगनी किरण द्वारा, बी नंबर क्या है अवरक्त किरण द्वारा, सी नंबर क्या है बीटा किरणों द्वारा, या डी नंबर क्या है गामा किरणों द्वारा। तो फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड, तो ए नंबर पराबैंगनी किरण आप सभी को पता होना चाहिए। ये ओजोन परत से हमें पराबैंगनी किरण बचाता है, ओजोन परत। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे देख लेते हैं। 21 नंबर फ्रेंड। 21 नंबर क्या है फ्रेंड, देख सकते हैं 21 नंबर क्या है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाशित की गति है। प्रकाश की गति क्या है, फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। ए नंबर देख सकते हैं बढ़ती है, बी नंबर घटती है, वैसे ही रहती है सी नंबर, और डी नंबर क्या है सहसा गिर जाता है। फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या है, तो देख सकते हैं सी वैसे ही रहती है। ठीक है, जब माध्यम में ताप होता है तो वो वैसे ही रहता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 22 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 22 नंबर क्या बोल रहा है, अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। कौन सा एक सदा समान रहता है, देखिए ऑप्शन क्या है, किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश, प्रकाश का वेग। फटाफट से आंसर करने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आप देख सकते हैं कि क्या है इसका फ्रेंड, तो राइट आंसर देख लेते हैं डी नंबर प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग हमेशा अपेक्षित सिद्धांत के अनुसार वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान देना है। इसका राइट आंसर क्या है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 23 नंबर। 23 नंबर की बात किया जाए तो देख सकते हैं 23 नंबर क्या है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। क्या देता है, ऊर्जा का, कार्य का, संवेग का, जड़त्व का। तो ये भी तो आप सभी को पता ही होगा, ये तो पुंदी सा सवाल है, जो छोटे बच्चे होंगे उनको भी पता होगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए राइट आंसर क्या है, तो डी नंबर जड़त्व का नियम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए
24 नंबर। 24 क्या बोला जा रहा है, देखिए 24 बोल रहा है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण हो सकता है? ए नंबर देख सकते हैं असंजक बल का प्रभाव, बी नंबर क्या है पृष्ठ तनाव, सी नंबर है आपस में मिल नहीं सकते, डी नंबर क्या है तेल की अपेक्षित जल का हल्का होना होता है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे 24 का। चलिए राइट आंसर इसका देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड। तो देखिए ए नंबर है असंजक बल का प्रभाव। ठीक है, ए नंबर है जो आप सभी को पता होना चाहिए, असंजक बल का प्रभाव। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड फटाफट बात कर लेते हैं 25 नंबर की। 25 नंबर देख सकते हैं क्या है, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण है। क्या कारण हो सकता है? देखिए ए नंबर क्या है गुरुत्वीय, बी नंबर क्या है दाब, सी नंबर है श्यानता, डी नंबर क्या है पृष्ठ तनाव। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड, तो डी नंबर हमारा राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्रिय भाइयों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।